हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड विषय। उत्तराखंड विषय में भी हम पढ़ेंगे जैव विविधता। जैव विविधता में आज हमारा टॉपिक है वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य हम वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे। और इससे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान कितने थे? 6, और उसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे वन्य जीव अभ्यारण्य। अब वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम इसको समझना जरूरी है कि वन्य जीव अभ्यारण्य होते क्या है। तो हम पर देखेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य। तो पहले हम लिखते हैं हम कि वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं। तो वन्य, जब किसी क्षेत्र में एक या कुछ जीवों को संरक्षित किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? वन्य जीव अभयारण्य। जब किसी क्षेत्र में, तो हम लिखेंगे जब किसी क्षेत्र में एक या कुछ जीवों को संरक्षण किया जाए तो वन्य जीव अभयारण्य कहलाता है। अब हम देखते हैं कि राज्यों में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य है। जैसे हमने नेशनल पार्क देख रहे हैं, नेशनल पार्क हमारे पास 6 है। तो राज्य में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या भी 7 है हमारे उत्तराखंड राज्य में। तो राज्य में कुल 7 वन्य जीव अभयारण्य। कितने? कुल 7 वन्य जीव अभयारण्य। अब हम आगे देखेंगे कि उनको डिटेल में पढ़ेंगे हम कि कौन सा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है और कब उसकी स्थापना हुई थी, और उसका कुल कितना क्षेत्रफल। इम्पोर्टेंट है कि क्षेत्रफल भी पूछे जाते हैं कि उसका कुल कितना क्षेत्रफल है और कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और कब उसकी स्थापना हुई थी। तो सबसे पहला जो हमारा वन्य जीव अभयारण्य है, सबसे फर्स्ट है गोविंद वन्य जीव अभयारण्य। गोविंद वन्य जीव अभयारण्य, ये हमारा पहला वन्य जीव अभयारण्य। अब गोविंद वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना लिखते हैं हम सब। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1955 में। 1 मार्च 1955 को गोविंद वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी, और ये राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य है। वन्य जीव अभयारण्य है। और दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम कि इसकी वन्य राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य है। ये उत्तरकाशी कहाँ है? जिला कहाँ है? उत्तरकाशी। ये जो हमारे पास है उत्तरकाशी जिले में है। तो गोविंद वन्य जीव अभयारण्य वन्य जीव अभयारण्य उत्तरकाशी में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल भी लिखते हैं हम कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है 485 वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल है। अब हम देखते हैं कि इसमें संरक्षण किसका किया जा रहा है। तो गोविंद राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य में संरक्षण किया जा रहा है दाढ़ीवाला गिद्ध,
ये और 12 सिंगा इनका संरक्षण किया जा रहा है। और ये अभ्यारण्य इस अभ्यारण्य से एक नदी होकर गुजरती है जिसको हम टॉस नदी के नाम से जानते हैं। और वो टॉस नदी हमारे रूपिन और सुपिन नदी से मिलकर नेत्रलाट में जब रूपिन और सुपिन नदी का संगम होता है तो हम उसको आगे टॉस नदी के नाम से जानते हैं। तो हमारे इस अभ्यारण्य से होकर रूपिन दोनों को तो हम गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो हम अगला अब हम देखते हैं अगला केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। दूसरा जो हमारे पास आएगा वो आएगा केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो हमने क्या देखा कि वन्यजीव अभ्यारण्य किसको कहते हैं और कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो पहला कौन सा था, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य थी, वो अभ्यारण्य है। उसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। और वो कौन से जिले में, उत्तरकाशी जिले में है। और उत्तरकाशी जिले में है। उसका क्षेत्रफल कितना था, 485 वर्ग किलोमीटर था। और उसमें संरक्षण किया जा रहा था दाढ़ी वाला गिद्ध और बारहसिंगा का। अब अगला जो हमारे पास वन्यजीव अभ्यारण्य आएगा वो आएगा हमारे पास केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। दूसरा केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में हम जानते हैं। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे पास 2 जिलों में पड़ता है, जो रुद्रप्रयाग और चमोली में है। तो जिला रुद्रप्रयाग, चमोली में स्थापना 1972। और ये केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, रुद्रप्रयाग और चमोली में। इसकी जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी। और इसका क्षेत्रफल इसके 2-3 एक होता है 957 वर्ग किलोमीटर, एक है 975.20 वर्ग किलोमीटर, ये इसके क्षेत्रफल देते हैं। तो अब एक 955 भी देता है, कहीं ये भी देते हैं, 955 भी मिलता है इसका क्षेत्रफल देखने को। तो हम अब अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है, तो इसके लिए हम जो ऑप्शन में हो गए उस हिसाब से देखते हैं। और यहाँ पे जो सबसे पहला परियोजना चलाई गई थी कस्तूरी मृग संरक्षण परियोजना हेतु इसका क्या किया गया था, स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना कस्तूरी मृग संरक्षण परियोजना हेतु 1972 में की गई थी। तो इसकी स्थापना कस्तूरी मृग संरक्षण परियोजना हेतु 1972 में की गई थी। और इसके बाद नेक्स्ट वन लिखते हैं हम। इसमें हम देखते हैं कि ये यहाँ पे संरक्षण कस्तूरी मृग का संरक्षण अधिक किया जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है।
वन्य जीव अभ्यारण्य है। और इस अभ्यारण्य हेतु इस अभ्यारण्य से होकर हमारी मंदाकिनी नदी और बालश्रुति नदी और मैनन नदी निकलती है। तो इस अभ्यारण्य हेतु इस अभ्यारण्य से होकर मंदाकिनी नदी, बालश्रुति नदी और मैनन नदी निकलती है। जाती है से होकर जाती है। अभ्यारण्य से होकर मंदाकिनी नदी, बालश्रुति नदी और मैनन नदी जाती है। इसमें अब और भी नदियाँ है, आदि नदी में मैनन आदि नदियाँ जाती हैं। तो अगला जो हम देखते हैं हम अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। नहीं, यहाँ पे पहले संरक्षण और भी किया जाता है। यहाँ पे कस्तूरी मृग के साथ हिमालयन भालू और बुनास का संरक्षण किया जा रहा है। कहाँ पे? केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में। यहाँ पे इसके कस्तूरी मृग के साथ इसका संरक्षण किया जा रहा है। तो हमने देखा है कि केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? जिला रुद्रप्रयाग और चमोली में है। और क्षेत्रफल इसका कितना है? इसका क्षेत्रफल अलग अलग देखने को मिलता है हमको। 975.20 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में मिलता है, 997 वर्ग किलोमीटर में मिलता है। और 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। कस्तूरी मृग संरक्षण परियोजना हेतु इसकी स्थापना की गई थी। और एक केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। तो अगला हम लिखते हैं हम अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में हम जानेंगे कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है और कब इसकी स्थापना हुई थी। तो हम लिखते हैं अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में हम पहला पॉइंट लिखते हैं। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में हम पहला लिखते हैं। इसका जो जिला है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में। और इसका क्षेत्रफल है 600 वर्ग किलोमीटर या 599.9 वर्ग किलोमीटर में। हमारे पास कितना अस्कोट की तो हम अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में थे। तो यह राज्य का, तो लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यह राज्य का तीसरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तीसरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और इस यहाँ पे जो संरक्षण दिया गया है, इसमें भी संरक्षण दिया गया था कस्तूरी मृग, हिमालयन भालू और बुरांश यहाँ पे। और इसका जो पुराना नाम कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य का पुराना नाम था कस्तूरी मृग वन्य विहार।
इसका पुराना नाम ये था। तो ये हमारे पास हो गया 3 वन्य जीव अभ्यारण्य। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, चौथा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है हमारे पास वो है सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य। जीव अभ्यारण्य, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1987 में। सॉरी, इसकी हमने स्थापना नहीं लिखी। तो अस्कोट की जो स्थापना हुई थी, स्थापना हुई थी 1986। और सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1987 में। और स्थापना और सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है? तो जिला देखते हैं हम, जिला है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में है। कहाँ पे? तो सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल में। इसका क्षेत्रफल भी देखते हैं हम। क्षेत्रफल है इसका 301 वर्ग किलोमीटर। 301 वर्ग किलोमीटर। कितना? 301 वर्ग किलोमीटर। सोना नदी का क्षेत्रफल है 301 वर्ग किलोमीटर। तो इसका पुराना नाम, इसका भी पुराना नाम था। इसका पुराना नाम क्या था? सोनदेव वन्य जीव अभ्यारण्य। ये हो गया हमारे पास 4। अब हम ये राज्य का चौथा वन्य जीव अभ्यारण्य था। राज्य का चौथा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो हमने देखा अस्कोट में, देखा हमने पिथौरागढ़ में, इसकी जिला पिथौरागढ़ है। क्षेत्रफल इसका कितना है? 600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 600 लगभग है, लेकिन 599.9 वर्ग किलोमीटर है। और यह राज्य का तीसरा वन्य जीव अभ्यारण्य है। संरक्षण कस्तूरी मृग और हिमालयन भालू और बुरांश, और यहाँ पे संरक्षण दिया जा रहा है। संरक्षण किया जा रहा है पक्षियों का संरक्षण किया जा रहा है। कहाँ पे? सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य में। यहाँ पे पुराना इसका नाम कस्तूरी मृग वन्य विहार था। तो क्षमा चाहते हैं, हमारी थोड़ी वीडियो कट हो चुकी थी। अब हम दोबारा से बता रहे कि बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में थी। जिला कहाँ है? अल्मोड़ा में। और क्षेत्रफल कितना है? 47 वर्ग किलोमीटर। और राज्य का चौथा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और यहाँ पे संरक्षण दिया जा रहा है बुरांश और बांस के वृक्ष को। तो बिनसर के बारे में हम जान चुके हैं। बिनसर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। और छठा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है हमारे पास वो है मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य। मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य। मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो मसूरी जिला तो हमारे पास, हम आपको बताया देहरादून में होगा। जिला देहरादून। और इसका जो क्षेत्रफल है, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। और क्षेत्रफल इसका सबसे छोटा है। क्षेत्रफल इसका 10 कितना है? इनकी लगभग 11 किलोमीटर, 11 वर्ग किलोमीटर। अब मीटर इसका क्षेत्रफल इतना है। इसका जो पुराना नाम मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य का पुराना नाम था बिनोग माउंट क्लेब अभ्यारण्य। और यहाँ पे जो संरक्षण किया जा रहा था वो किया जा रहा था पहाड़ी बटेर।
बटेर। और जो ये पहाड़ी बटेर है अब ये बहुत संकटग्रस्त मतलब उसमें आ रखा हो, क्योंकि इसको अब संकट हो मतलब विलुप्त हो चुका है, विलुप्त प्रजाति में आ चुका है पहाड़ी बटेर। और पहाड़ी बटेर को जो अंतिम बार देखा गया था, इस पहाड़ी बटेर को अंतिम बार कब देखा गया था, ये हम जानते हैं कि पहाड़ी बटेर अंतिम बार 1846 में देखा गया था। तो हमने मसूरी वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ा कि ये जिला देहरादून में है। स्थापना 1993 में थी। क्षेत्रफल इसका कितना था, लगभग 11 वर्ग किलोमीटर के। पुराना नाम इसका बिनो माउंट क्लेफ अभयारण्य था। संरक्षण पहाड़ी बटेर का, जिसको अंतिम बार 1846 में विलुप्त प्रजाति में विलुप्त होने की कगार पे है, जो अंतिम बार कब देखा गया था, 1846 में देखा गया था। अब लास्ट जो हमारे पास अभयारण्य आता है और सबसे ये सॉरी मसूरी जो अभयारण्य है सबसे छोटा अभयारण्य है। राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य वन्य जीव अभयारण्य, छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लास्ट नंदौर वन्य जीव अभयारण्य, सबसे नया वन्य जीव अभयारण्य, 7वां नंदौर वन्य जीव अभयारण्य। नंदौर वन्य जीव अभयारण्य। तो हम देखते हैं नंदौर वन्य जीव अभयारण्य। ये है हमारे पास 2 जिलों में, ये भी हमारे पास 2 जिलों में है। तो जिले है, सबसे पहले आता है नैनीताल और चंपावत। नैनीताल और चंपावत जिलों में आता है नैनीताल और चंपावत। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 270 वर्ग किलोमीटर, यानी कि लगभग 270 लगभग है, लेकिन ऐसे है 269.95 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल आता है। और नैनीताल और चंपावत में है। इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना की गई थी इसकी 2012 में की गई थी इसकी स्थापना। और ये रॉयल टाइगर, इस यहाँ पे जो संरक्षण दिया गया है, संरक्षण रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। तो हमारी वीडियो हो चुकी है समाप्त। हमने आज अभ्यारण्य सब 7 अभ्यारण्य देख चुके हैं कि कौन सा अभ्यारण्य कब स्थापना हुई थी और कब कहाँ कौन सी जिले में है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हम लाएंगे आपके सामने कुल संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, 4। तो हम उसको जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।